guys, welcome back to my YouTube channel, and today I'll be doing one of my first ever long form vlog as a 10th grader, and I'm very excited for this one, and I'm telling you this is going to be very fun, so make sure that you watch till the end. Also, like कल और परसों होली थी तो like my hands are literally purple, so please ignore them if like they look a little purple like in the video because I like to talk using my hands a lot. So देखो छोटी होली के दिन मैं कोई वीडियोस नहीं डाली क्योंकि मैं स्कूल गई थी, प्लस छोटी होली थी, सो लाइक आई गॉट रियली टायर्ड एंड होली इज़ ऑब्वियसली होली, तो लाइक होली खेलने का सबको पता है कितनी ज़्यादा थकान हो जाती है और कितनी ज़्यादा नींद आई होती है, तो मेरे साथ भी वही हुआ. सो हेंस आई डिड नॉट गेट एनी टाइम एंड आई डिड नॉट गेट एनी टाइम टू स्टडी एज वेल. दैट मीन्स दैट टुडे विल हैव टू स्टडी एवरीथिंग जो हम पिछले 2 दिनों में करने वाले थे. सो सबसे पहले दैट आई डू इज़ आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग जो मेरे को करना था, ओके, एंड उसके बाद विल स्टार्ट टू स्टडी. ठीक है, अभी फ़िलहाल 9 ही बजे हैं, तो अभी सुबह ही हुई है, तो मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हैं हम आज. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. टुडे इज गोना बी अ वेरी प्रोडक्टिव डे एंड let's go. So this is the planner that I'll be using to write my to-do list. It's so helpful, and if you've been here for like a while then you'll know कि मैं planner literally 2 videos में दिखा चुकी हूँ, and it's extremely helpful. So today this is the planner that we'll be using. So let us write our tasks for the day. सो आई रोट ऑन माई टू डू लिस्ट एंड मैंने सारे टास्क लिखे जो मेरे को आज करने थे. उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग डायरेक्टली. तो मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर किया, मैंने अपनी बुक्स निकाली एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रेफर कि पहले मैं एनसीईआरटी की तरह रीडिंग कर लूँ बिफोर आई मूव टू समथिंग एल्स. तो पूरी मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग करी फॉर दिस चैप्टर एंड अच्छे से मार्किंग्स करी. आफ्टर दैट आई डिड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन. ठीक है, मतलब कुछ कोई को डिफ़िकल्ट भी लगे बट ओके वी चेक द आंसर्स फॉर एवरीथिंग. एंड आफ्टर दैट मतलब 1.5 घंटा बीत चुका था, सो आई वॉज प्रिटी टायर्ड. सो फिर हमारा स्पॉन्टेनियसली प्लान बनता है कि हम मार्केट जाएंगे. सो आई गॉट रेडी एंड वी वेंट टू द मार्केट जाके हमने काफ़ी सामान वगैरह लिया और लाइक बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी. बट आकर मैंने कुकुम्बर खाया एंड अपनी बुक्स वगैरह लगाई जो मैं मार्केट से लाई थी. अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ तुम लोग को क्या क्या है. तो मैं कुछ बुक्स लाई थी और फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाई. ठीक है, ऑल्सो गॉट लाइक दिस न्यू हैंड विस्कर थिंग टू मेक कॉफ़ी, बट इट स्टार्टेड विद दिस डिज़ास्टर. वेल आफ्टर दैट आई मेड कॉफ़ी एंड कॉफ़ी पीने के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया. सो वी वेंट टू द मार्केट टू गेट सम बुक्स एंड कुछ बुक्स हमें एक्सचेंज करवाई थी. तो अगर तुमने मेरा बुक वाला वीडियो देखा होगा, इसमें मैंने बताया कि मैं 10th क्लास के लिए क्या क्या बुक्स यूज़ करने वाली हूँ, तो उसमें यू वुड नो कि आई गॉट एस चंद की तीनों बुक्स फॉर साइंस. बट देन लाइक मैंने उन बुक्स को लाइक गो थ्रू किया एंड स्टफ एंड आई रियलाइज़ कि लाइक मेनली उसमें एनसीईआरटी का ही है. मतलब आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी हेल्पफुल. एंड सेकेंड ऑफ ऑल लाइक मेरे को ना सेम थ्योरी बार बार पढ़ने में कोई यूज़ नहीं लगता. तो बेसिकली हमने वो बुक्स रिटर्न करवा दी और उसके बदले में हम लोग ये सारी बुक्स ले आए बिकॉज दो 3 बुक्स वर क्वाइट एक्सपेंसिव एज दे वर ब्रांड न्यू. So first of all I got R.D. Sharma for maths. I'm really sorry if like it's reflecting a lot, that's just because of the light. So we got R.D. Sharma for maths and R.D. Sharma के लिए there are 2 books. So ये तो MCQ वाली है and this is like normal subjective type questions. So yes, R.D. Sharma लाए हैं. उसके बाद we got Modern ABC for physics, chemistry and biology. Honestly मैंने 9th में भी Modern ABC पढ़ी थी एंड मेरे को क्या लगा कि मॉडर्न एबीसी में एनसीईआरटी से भी हट के काफ़ी कुछ है. सो इफ़ यू वुड लाइक टू लाइक अपनी नॉलेज में बढ़ाना चाहते हो तो मॉडर्न एबीसी इज़ अ वेरी गुड बुक एंड ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. लाइक एक्सरसाइजेस तो हैं ही हर टॉपिक के बाद, बट उसके अलावा जो उनके पास बाकी क्वेश्चंस भी हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर के क्वेश्चंस हैं. मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, बाकी अपने एग्जाम्पलर्स एक्सरसाइजेस तो हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं. एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, एग्जाम्पलर के हो गए, एनसीईआरटी के हो गए. उसके अलावा वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो सीबीएसई के जो सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं वो. उसके बाद वी हैव हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं एंड उसके बाद अलग टाइप की एक्सरसाइजेज एंड स्टफ, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, 5 मार्कर, 3 मार्कर, 1 मार्कर, एवरीथिंग वी हैव and all the solutions are also there. And then they also have a competition file for NTSC, SAT and Olympiads. So I think that overall this is a very good book and at the end of every chapter you have a separate chapter test. So this is a very good book if you like want to take science in 11th as well and तुम सिर्फ like marks लाने से भी ज़्यादा vast level पे पढ़ना चाहते हो और तुम्हें अपनी knowledge improve करनी है, so you can definitely go for this one.
द नेक्स्ट थिंग आई गॉट वॉज प्रैक्टिकल फाइल्स. नॉर्मल स्कूल के लिए क्लासमेट की प्रैक्टिकल फाइल्स हमने ले ली थी. एंड फिर हम लोग मेरे सिस्टर्स एंड यूनिफॉर्म वगैरह लेने गए थे. तो हम यही सब करने गए थे मार्केट में. एंड मार्केट से आने के बाद आई एम वेरी टायर्ड. एंड अब मतलब पढ़ने का तो मन नहीं कर रहा है, बट स्टिल पढ़ना पड़ेगा. सो लेट्स गो. तो बहुत हो गई बातें, अब वापस पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं. तो अब मैंने बायो का लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया. एंड ओ माय गॉड, दिस इज सच अ बिग चैप्टर. आई कैन डेफिनेटली नॉट कंप्लीट दिस इन वन सिटिंग. तो आधा लेक्चर देखा प्रशांत भैया का, और 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी. टोटल मैंने ये सारे नोट्स बनाए. एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था. रेस्पिरेशन भी थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था. तो इतना हो गया था. एंड ओ माय गॉड, चेक ऑफ करने में इतना मज़ा आता है. फिर आई गॉट ऑल इन वन SSC किया. एंड मैंने लाइक डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया. तो यहाँ पर जो भी समरी दी हुई थी उसको अच्छे से रीड किया. ठीक है. अच्छे से ये रीड करने के बाद मेरे को काफ़ी कुछ समझ आ गया था. सो ये करने के बाद आई डिसाइडेड कि आई शुड वॉच अ लेक्चर टू अंडरस्टैंड और ज़्यादा अच्छे से. एंड आई शुड मेक माई नोट्स इज वेल. ठीक है. तो ये करने के बाद मैं अपनी NCERT की बुक लाई. एंड आई वेंट थ्रू इट अच्छे से. एंड उसके बाद फाइनली मैंने दिगराज सर का वीडियो खोला. एंड आई वॉच्ड इट पूरा. एंड मैंने सारे साइड बाय साइड नोट भी बना लिए थे. सॉरी, मेरी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही होगी बिकॉज मेरा गला ख़राब है. सो बेसिकली आई मेड माई नोट्स एंड आई रिवाइज द चैप्टर थरली. एंड बहुत अच्छे से रिविजन हो गया था इतनी बार पढ़ने के बाद. तो ये मैंने 1 पेज में सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. सो आफ्टर दैट आई चेक दैट ऑफ एज वेल आफ्टर दैट ब्रेक लेने के लिए एंड थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए मैं चली गई जिम. एंड आई वॉज वर्किंग आउट विद माई फ्रेंड. एंड ओ माई गॉड गाइज, आई लव हर सो मच. He. So after that, I also went for like a walk with her, and then I came home. So it was a really fun day overall.